हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है जी श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं एक पिक कार्ड इंट्यूटिव साइकिक रीडिंग, जिसका टॉपिक आप लोगों ने ही चूज किया है। कल कम्युनिटी में मैंने पोस्ट डाला था कि आज की रीडिंग आप लोग चूज करोगे, जो टॉपिक आप चूज करोगे, जो भी टॉपिक, उसी टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग करेंगे। और सबसे ज्यादा वोट इसी टॉपिक के ऊपर आया था कि विच थॉट ऑफ योर्स इज गेटिंग मैनिफेस्टेड नोइंगली अननोइंगली। आपका वो कौन सा थॉट है जो कि मैनिफेस्टेड होता जा रहा है नोइंगली अननोइंगली, जाने अनजाने में। ओके तो कौन सा वो थॉट है जो कि जाने अनजाने में मैनिफेस्टेड हो रहा है, हर रोज मैनिफेस्टेड होता जा रहा है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ अच्छा मैनिफेस्टेड हो रहा है तो अच्छी बात है, उस थॉट को आप मेंटेन करिएगा। कुछ ऐसा मैनिफेस्टेड हो रहा है जो सुन के आपको अच्छा नहीं लगे, आपको नहीं चाहिए कि वो मैनिफेस्टेड हो, देन आप उस थॉट को चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, हम गाइडेंस भी यहाँ पर देखेंगे, ओके, ब्लेसिंग्स भी यहाँ पर देखेंगे। ओके तो कैसे आपको इस रीडिंग को देखना है, यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं यहाँ पर। ओके जिस भी स्पिरिट गाइड के साथ आप इंट्यूटिवली कनेक्ट फील कर रहे हो, उसी कार्ड को, उन्हीं स्पिरिट गाइड को चूज करना है। ठीक है, कनेक्टेड होना है उनके साथ। तो नंबर 1 है यहाँ पर ब्रिजिट स्पिरिट गाइड। ओके नंबर 2 है यहाँ पर ओशून स्पिरिट गाइड। नंबर 3 है यहाँ पर बाबा यागा स्पिरिट गाइड। पहले चूज कर लो, उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको आपके सिलेक्टेड ग्रुप के साथ टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। उसी टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लीजिएगा, आपका जो रीडिंग पोर्टल है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली पाइल नंबर 1, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी ब्रिजिट स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्टेड हुए हो, शुरू करेंगे आप लोगों के लिए रीडिंग। और आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने ही चूज किया है। कल मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था जहां पर चॉइस आप लोगों को मैंने दिया था कि जो टॉपिक आप लोग चूज करोगे उसी टॉपिक के ऊपर आज हम रीडिंग लेकर आएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वोट इसी टॉपिक के ऊपर आया था कि विच थॉट ऑफ योर्स इज गेटिंग मैनिफेस्टेड नोइंगली अननोइंगली। आपका कौन सा वो थॉट है जो कि मैनिफेस्टेड हो रहा है कहीं ना कहीं, जाने अनजाने में। लेट्स सी क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। सबसे पहले मैं आप लोगों की रीडिंग शुरू करूंगी एक मैसेज से जो कि मैं चैनल करूंगी आपके ही मैनिफेस्टेड सेल्फ से। आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ आपको क्या बताना चाहती हैं, उसी मैसेज के साथ आपकी रीडिंग शुरू होने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। प्लीज मेरे पाइल नंबर 1 को गाइड कर दें। थैंक यू मेरे पाइल नंबर 1 की मैनिफेस्टेड सेल्फ। मेरे पाइल नंबर 1 को क्या बताना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, ओके। Get out of your head. Get out of your head. You are what you think. Oh my God, get out of your head and you are what you think. Magnetism through gratitude. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मैसेज है जो कि आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ आपको देना चाहता है। यस, देना चाहता है। वो ये है कि आप जो सोचते हो अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में, आपके साथ वही होता है। अभी
इसको हम अलग तरीके से भी सोचते हैं, अलग तरीके से मैं बताती हूँ। जैसे कि आपके लाइफ में जो हो रहा है या फिर जो होता है, कहीं ना कहीं वो नोइंगली अननोइंगली आप सोचते हो पहले। तो अगर कुछ चीजें आपके साथ हो रही हैं जो कि आपको अच्छा लग रहा है, तो समझ जाओ कि ये आपने सोचा था, आपने खुद को फील करवाया था कि आप डिजर्विंग हो, इसीलिए हो रहा है। अगर कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है या फिर ऐसा होता आया है जो कि आपको अच्छा नहीं लगा है या फिर अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप ही ने कहीं ना कहीं ये खुद को फील करवाया, आप ही ने कहीं ना कहीं दिमाग में ये आपने डाला, ये सीड आपने वहां पर अपने दिमाग में बोया कहीं ना कहीं। इसीलिए ये मैग्नेट बनकर वही चीज को खींच के लाता है आपकी जिंदगी में, आपके थॉट प्रोसेस। आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ ये बहुत सिंपल मैसेज आपको देना चाहता है। ओके, तो सबसे पहले तो आप अवेयर हो जाइए। आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि सबसे पहले आप अवेयर हो जाइए। अवेयरनेस इंक्रीज नहीं होगी तो आप ना अपने थॉट्स को ट्रैक नहीं कर पाओगे। जाने अनजाने में आप कुछ ऐसा सोच लोगे या फिर कुछ ऐसा सोच लेते हो जो आप अवेयर ही नहीं रहते हो, और बाद में जब वो मैनिफेस्टेड हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि अरे मेरे साथ क्या हो रहा है। आपके थॉट से ही चीजें जन्म लेती हैं। इस सच को देखने के लिए, जान तो रहे हो आप इसी रीडिंग से, लेकिन सच में देखने के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। आप अवेयर रहोगे तो आप इस सच को सच में देख पाओगे, लिटरली देख पाओगे होता हुआ कि ओ माय गॉड, कल ही तो मैंने ये सोचा था, या फिर पिछले महीने महीने ही तो मैंने ये सोचा था और आज ये हो रहा है। ओके, सो किस पर्टिकुलर रेड थॉट से, ओके, किस पर्टिकुलर रेड फ्लैग काइंड ऑफ थॉट से आपको दूर जाना है, कौन से ग्रीन थॉट्स को अट्रैक्ट करना है, ये तभी आप समझ पाओगे जब आप ओवर थिंकिंग कम करोगे। ओवर थिंकिंग कम करने के लिए प्रैक्टिसेस करोगे, एक्सरसाइजेस करोगे, मेडिटेशन करोगे, अवेयर हो जाओगे। आप जो सोचते हो वही सोच मैग्नेट बन के चीजों को अट्रैक्ट करता है, ये समझ जाओ आप। तो कुछ हो रहा है वो भी आपने ही सोचा था, आपने ही खुद को फील करवाया था कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। जो जो भी कुछ हो रहा है जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो भी आपने ही सोचा था, और जो अच्छा लग रहा है वो भी आपने ही सोचा था। सब कुछ आपके थॉट से ही जन्म लेती हैं, सबसे पहले आपके थॉट से ही जन्म लेती हैं। तो अगर ऑलरेडी आप कुछ चीजों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो जो कि अभी तक मैनिफेस्ट हुआ नहीं है लेकिन आप मांग रहे हो, उसको लेकर ये रेड फ्लैग काइंड ऑफ थॉट से दूर रहे। उसको लेकर जितना हो सके ग्रीनेस्ट से ग्रीनेस्ट थॉट्स रखने की कोशिश करें, क्योंकि रिमेंबर यू आर व्हाट यू थिंक। वही आप मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करोगे। जितना ग्रेटिट्यूड शो करोगे, माइंड में जितना ग्रेटिट्यूड रखोगे, जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लेकर जितना अच्छा सोचोगे, जितना डिजर्विंग सोचोगे खुद को, उतना ही आप ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, अभी आप उसको लेकर डिजर्विंग सोच रहे हो या फिर ग्रीनेस्ट से ग्रीनेस्ट थॉट्स रख रहे हो या नहीं, ये आपको तब पता चलेगा जब आप अवेयर रहोगे। अवेयर कैसे रहोगे? मेडिटेशन से। और मैं हमेशा बोलती हूँ 5 4 3 2 1 टेक्निक आप करते चले जाओ हर एक दिन। एक महीने में आपको फर्क नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ 3 to 6 मंथ्स में आपको जरूर फर्क समझ में आने वाला है। मार्क माई वर्ड्स। ओके, चलिए अभी हम देखेंगे आपका वो कौन सा थॉट है जो कि जाने अनजाने में मैनिफेस्टेड हो रहा है। कुछ अच्छा थॉट है, कुछ अच्छा मैनिफेस्टेड हो रहा है तो वो थॉट मेंटेन करिएगा। कुछ ऐसा मैनिफेस्टेड हो रहा है, यहाँ पर अगर कुछ ऐसा निकल के आया कि कुछ ऐसा मैनिफेस्टेड हो रहा है जो आपको अच्छा नहीं लगा या फिर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस थॉट को आपको चेंज करना है। ठीक है, चलिए कैसा थॉट है जो कि जाने अनजाने में मैनिफेस्टेड हो रहा है। ओके, फॉर माय पाइल नंबर 1 प्लीज। थैंक यू। द हैंग्ड मैन, द सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट। बॉटम पे देखा है 7 ऑफ कप्स।
यहाँ से कुछ कार्ड्स मैं देखूंगी, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी, ठीक है? ओके, मैं समझ गई, मैं समझ गई। Hearing connections, adjacent possibilities, blossoming abundance. अच्छा देखो, मैं आप लोगों को बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। दिस इज द कार्ड जो कि ये कहता है आप के साथ मदर यूनिवर्स का, कॉस्मोस का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बहुत ब्यूटीफुल बॉन्ड है, बहुत ब्यूटीफुली आप अलाइन कर जाते हो विदाउट मच एफर्ट। मतलब आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक उतना यूज नहीं भी करोगे ना, तो भी आपके मैनिफेस्टेशन, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो इजीली मैनिफेस्टेड होता हुआ आपको दिखेगा। सब कुछ आपके थॉट से ही शुरू होता है। चलो अभी कुछ चीजें हैं जो कि मैं बता देती हूँ, आप देखो आपके साथ रिजोनेटेड हो रही हैं या नहीं ये चीजें। अगर हो जाती हैं देन दिस रीडिंग इज फॉर यू, आप आगे तक देखिएगा। अगर नहीं होती हैं देन जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। कोई और ऑप्शन आप चूज कर लीजिए, ठीक है? ओके, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है कि आप जो भी काम शुरू करते हो कुछ टाइम बाद वो काम स्टक हो जाती है। ओके, और ये भी होता है जब भी आप कोई काम शुरू करने जाते हो ना, उसके पहले ही आप ये सोच लेते हो कि अच्छा ये काम हम शुरू तो करने जा रहे हैं लेकिन मुझे बैकअप प्लान्स भी रखने हैं। मतलब एट ऑल अगर ये काम नहीं चला आगे जाके तो हम वहां पर क्या करेंगे, वो भी हमें सोच कर रहना चाहिए। वो हमें सोच कर तब जाकर आगे बढ़ना चाहिए, तब जाकर इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए। विदाउट एनी बैकअप प्लान, विदाउट एनी एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, अदर पॉसिबिलिटीज, हमको एक ही चीज में फोकस करके आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर ये नहीं चला, अगर ये नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, वो भी सोचकर, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भी सोचकर हमको आगे बढ़ना है। ये आप सिर्फ और सिर्फ करियर में नहीं करते हो, लव लाइफ में भी करते हो। मतलब नॉट ओनली लव लाइफ, लोगों के साथ भी करते हो। मतलब फ्रेंडशिप करने जा रहे हो तो भी ये सोचकर आप करते हो, ठीक है? आप रिलेशनशिप में जाते हो तो भी आप करते हो, ठीक है? आप करियर में जाते, करियर में कुछ चॉइस कर रहे हो, कुछ चूज कर रहे हो, कुछ प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो तो भी ये करते हो आप। बहुत सारे ऑप्शंस को दिमाग में रखते हुए आप आगे बढ़ते हो, क्योंकि आप खुद को ये समझाते हो, खुद के अंदर ये थॉट रखते हो उस चीज को लेकर, उस पर्सन को लेकर कि अगर ये पर्सन मुझे धोखा दे दिया तो हम क्या करेंगे। खुद को प्रिपरेशन, खुद के मेंटल प्रिपरेशन रख के हम आगे बढ़ेंगे कि अच्छा ये पर्सन अगर धोखा दे भी दिया मुझे तो भी हम टूटेंगे नहीं, तो भी हम हारेंगे नहीं, हम वहां पर भी ताकि खुद को कलेक्ट करके फिर से आगे बढ़ सके। पहले से ही एक बैकअप प्लान, पहले से ही एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर आप उस चीज में आगे बढ़ते हो। ये गलत नहीं है। आप मुझसे पूछोगे कि क्या श्रेय ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, लेकिन आपके लिए ये सही नहीं है। ओके, वी ऑल आर यूनिक इन आवर ओन वेज। ये आपके लिए सही नहीं हो रहा है। अभी क्या होता है, ये सोच के आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, कि चलो बैकअप प्लानिंग वगैरह सब कुछ हो गया, हमने सोच भी लिया कि अगर एट ऑल इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया आगे जाके तो भी हम टूटेंगे नहीं, तो भी हम बिखरेंगे नहीं, हम थोड़ा सा टाइम लेंगे, हील कर लेंगे, ये तो है ही ऑप्शन, वो तो है ही ऑप्शन। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे और भी बंदे हैं, हम किसी ना किसी से तो शादी हो ही जाएगी, ये वो बहुत कुछ सोच के आप आगे बढ़ते हो। अभी कुछ टाइम बाद असल में आपको दिखता है कि आपका वो काम स्टक हो गया, या फिर वो जो पर्सन है उस पर्सन के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा शुरू हो रहा है जिसकी वजह से चीजें स्टक हो रही हैं, रिलेशनशिप स्टक हो रही है, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड इश्यूज चल रहे हैं, आपके पर्सन की माइंड चेंज हो रही है, और तब आप खुद को बोलते हो कि देखा, मैंने पहले ही सेंस कर लिया था कि यही होना था, इसीलिए मैंने बैकअप प्लानिंग रखा था, इसीलिए मैंने ये सब कुछ सोच के रखा था, क्योंकि मुझे पता था यही होने वाला है, क्योंकि मेरे साथ हमेशा यही होता है। आप चीजों को जिस तरह से चेन बनाकर कनेक्ट करो, मतलब जिस तरह से डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हो, असल में वो सही से कनेक्टेड हो ही नहीं रहा है।
आपको लग रहा है कि ये होना था, इसीलिए इंट्यूटिवली आपको महसूस हो गया था और आपने सही किया था कि आपने बहुत सारे बैकअप प्लान्स बनाकर आप आगे बढ़े थे, नहीं तो आप बिखर जाते यहां पर, आप टूट जाते यहां पर। बट असल में बात यह है कि आपने ये सोचा था, ये इस चीज को शुरू करने से पहले आपने ये सोचा था, कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी ये सोचते हो, या फिर हाल फिलहाल में अगर कुछ चीजों को लेकर ये सोच रहे हो कि मुझे बैकअप प्लानिंग करना चाहिए, एक ही चीज पर मुझे फोकस नहीं करना है, अगर इस चीज ने मुझे धोखा दे दिया तो, अगर इस पर्सन ने मुझे धोखा दे दिया तो, अगर ये चीज आगे जाके नहीं चला तो, इसीलिए मुझे बैकअप प्लानिंग रखनी चाहिए, ये अगर हमेशा सोचते हो तो भी, अगर ये हाल फिलहाल में सोच रहे हो तो भी, गलती यहां पर आप कर रहे हो। आप पहले ही खुद को बता रहे हो कि ये चीज नहीं चलने वाला है, इस चीज पर मुझे उतना भरोसा नहीं है, तो मुझे बैकअप प्लानिंग रखना है। ये पहले ही आप खुद को ऐसे फील करा रहे हो कि दैट इज गेटिंग मैनिफेस्टेड मैग्नेटिकली, वो आप उसको पुल कर रहे हो अपनी जिंदगी में, इन्विटेशन दे रहे हो उस चीज को अपनी जिंदगी में। तो ये जो थॉट है ये मैनिफेस्टेड हो रहा है, ये मैनिफेस्टेड होता है। अगर ये हाल फिलहाल में आप सोच रहे हो तो प्लीज इस सोच को बदल दीजिए, आपके लिए ये सोच बिल्कुल भी सही नहीं है। बैकअप प्लानिंग करना एंड बहुत सारे ऑप्शंस को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ना, इससे क्या आप यूनिवर्स को संदेश भेज रहे हो कि देखो माँ, मुझे पता है ये चीज मुझसे नहीं होगा, या फिर ये चीज मेरी जिंदगी में नहीं मिलेगा, तो इसीलिए आई एम प्लानिंग समथिंग एल्स टू, तो वो चीज नहीं होगा। लेकिन अगर दिमाग में सिर्फ ये फोकस में रखते हो कि मुझे बस और बस इसी पर फोकस करनी है, इसी चीज को लेकर आगे बढ़ानी है, और सिर्फ सोचना है कि इस चीज में कैसे मैं एक्सेल कर पाऊं, इस चीज को कैसे मैं और भी अच्छा बना पाऊं, बस इस पर फोकस करनी है मुझे, और कोई बैकअप प्लानिंग है कुछ और सोचना ही नहीं मुझे, बिकॉज आई नो, आई एम कॉन्फिडेंट कि ये चीज सक्सेसफुल होकर रहेगा, तो वहां पर आपको रिजल्ट्स बहुत अलग मिलेंगे। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कि रेस्टिंग पीरियड नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं बोल रही हूँ कि चीजें शांत नहीं रहेगी, लो नहीं देखोगे, चैलेंजेस नहीं रहेंगे, मैं ये सब बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जीत हासिल करोगे फॉर श्योर। ये सब कुछ ओवरकम करके जीत भी हासिल करोगे, क्योंकि यहाँ पर है विक्ट्री का कार्ड, यहाँ पर है ब्लॉसमिंग अबांडेंस का कार्ड। बट वो जीत तक आप सोच ही नहीं पाते हो, आप नेगेटिव चैनलिंग कर लेते हो उस चीज को, यहां पर गलती हो रही है, इसको सुधारो, ठीक है। और अगर हर बार ही आप ये सोचते रहते हो, क्या हो रहा है बेसिकली पता है, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग कैसे बन रही है, अभी ये सोचकर आप आगे बढ़ते हो उस चीज में, आपको इतना ज्यादा स्टक महसूस होता है, इतना ज्यादा डेड एंड मिलता है कि उसको छोड़ना पड़ता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो आप खुद को क्या बताते हो कि देखा, मैंने सोचा था कि ये नहीं होगा, मुझे पहले ही फील हो गया था कि ये नहीं होगा, तो मैंने बैकअप प्लानिंग बना के रखा था। अभी नेक्स्ट टाइम जब कुछ आप शुरू करते हो तो भी आप क्या खुद को बोलते हो कि पिछली बार तो यही हुआ था, तो अभी भी मुझे बैकअप प्लानिंग रख के आगे बढ़ना है। अब उसके बाद भी नहीं होता तो फिर आप ऐसे एक के बाद एक के बाद एक आप गलत तरीके से चीजों को अलाइन करके आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो, और गलत प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड को मिल रही है, गलत प्रोग्रामिंग मिल रही है। तो हर एक बारी आप यही सोच रहे हो कुछ शुरू करने से पहले, क्योंकि आप अपने पास्ट को सोच के उस एक्सपीरियंस के तौर पे आप चीजें शुरू कर रहे हो ना, कि पिछली बार भी नहीं हुआ था, पिछली बार भी मैंने यही किया था और नहीं हुआ था, गलत। यहां पर आपको चीजों को सही करनी है। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूं अच्छी तरह से। यहां पर प्रॉब्लम है, इसको आपको चेंज करना है। एक ही चीज पर फोकस करके आगे बढ़ो, उसी चीज पर भरोसा दिखाओ, और इतना भरोसा दिखाओ कि मुझे बैकअप प्लानिंग रखना ही नहीं है, रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चीज सक्सेसफुल होकर रहेगा। अभी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, जब मैं ये बोल रही हूँ ना तब भी शायद कहीं ना कहीं आप अपने अंदर सोचोगे कि ओके दी, या फिर ओके मैम, ओके श्रेया, लेकिन इफ एट ऑल उसके बाद भी नहीं हुआ तो, और ये जो आप सोच रहे हो ये आपकी गलती नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग ही वैसी हो गई है। ये थॉट रखते 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 एक चीज में जो धूल जम जाती है ना, वही हो गई है यहाँ पर भी, उसको साफ करना है। मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा है कि जिस जिस काम पर आप फोकस करोगे वो काम अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि मैं एनर्जी को फील कर रही हूँ। अगर आपने एक बैकअप प्लानिंग ना रख के, नेगेटिव ना सोच के, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करते हो और भरोसा रखते हो कि ये चीज काम करेगा मेरे लिए, ये पर्सन मुझे कभी धोखा नहीं देगा, बिकॉज मैं वो मैनिफेस्ट नहीं कर रही हूँ,
इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप रहोगे ना, तो वही चीज आप मैग्नेट की तरह पुल करोगे अपने लाइफ में, और उसी में अबांडेंस देखोगे, हैप्पीनेस देखोगे, विक्ट्री देखोगे। मार्क माय वर्ड्स। चलिए अभी देखते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर माय पाइल नंबर 1। थैंक यू। सेलिब्रेशन, जितना हो सके उस चीज को सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। ये मत सोचे कि अगर ये नहीं हुआ तो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ सोचोगे तो ही ऐसा होगा। अगर ये सोचोगे कि वो चीज तो मेरे जिंदगी में सेलिब्रेशन लेकर आने वाला है, तो सेलिब्रेशन ही लेकर आने वाला है, ठीक है। एग्जॉशन, यस। अगेन चैलेंजेस को फेस कर रहे हो तो एग्जॉस्टेड होकर आप नेगेटिव सोच रहे हो, रेस्ट ले लो, माइंड को रेस्ट दे दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेस्टिंग पीरियड के साथ आप कंफर्टेबल हो जाओ, लेकिन गिव अप करने के बारे में सोचना या फिर व्हाट टू से एग्जॉस्टेड होकर आप नेगेटिव सोच रहे हो, उसमें नेगेटिविटी ढूंढ रहे हो, ये सब कुछ नहीं चलेगा, ठीक है। साइलेंस, मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। ये जो भी कुछ मैंने कहा कि आपको सही करना है, आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, आपको सही करना है, ये आप मेडिटेशन करोगे तो सही हो जाएगा। बेसिकली अवेयर हो पाओगे। अवेयरनेस की यहाँ पर थोड़ी बहुत कमी है, तो वो कमी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आप मेडिटेशन करोगे, स्पेशली 5 4 3 2 1 टेक्निक जो है वो आप करोगे तो फाइन। चलिए यहाँ से हम देखते हैं और भी कुछ कार्ड्स। हैव फन विथ योर इनर चाइल्ड। अगेन यहाँ पर भी है डांसिंग का एक कार्ड। जिस भी चीज पर फोकस कर रहे हो, जिस भी चीज को आप सक्सेस बनाने की कोशिश कर रहे हो या फिर कोशिश करते चले जाते हो, उस चीज में खुशियां ढूंढे, उस चीज को, उस जर्नी को सेलिब्रेट करें। उस जर्नी में अगर चैलेंजेस भी देख रहे हो तो भी सेलिब्रेट करें। कैसे? इस सोच में आकर कि ओ माय गॉड चैलेंजेस मिल रहा है, इसका मतलब मेरे लिए बहुत आगे बहुत कुछ रखा हुआ है। इट इज एडवेंचरस, मतलब आगे बहुत ब्यूटीफुल कुछ देखने को मिलेगा मुझे, ओके। और अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्टेड हो जाऊं। अगेन यहाँ पर मुझे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए बोला जा रहा है। पास्ट में यही सोच की वजह से बहुत सारे नेगेटिव इवेंट्स को, बहुत सारी नेगेटिविटी को आपने देखा है लिटरली अपने जिंदगी में होता हुआ, और उसके वजह से अगेन वो प्रोग्रामिंग आ गई है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। वो प्रोग्रामिंग चेंज करना है आपको, ठीक है। 1 मिनट, सॉरी गाइस, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था मुझे। तो शुरू करते हैं, फिर से देखते हैं। और एक कार्ड मैं यहाँ से लूंगी मदर यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है फॉर माय पाइल नंबर 1। ग्राउंड योरसेल्फ। ग्राउंडिंग एनर्जी मेंटेन करना, ग्राउंडेड होना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके थॉट्स को अलाइनमेंट में रखने के लिए आपको ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करें, जैसे कि ज़्यादातर आप एटलीस्ट मैं कहूँगी हर रोज़ एक टाइम निकाल के रखें, जिस टाइम में आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। पार्क में जा रहे हैं या फिर ऐसे पार्क पे जाकर ज़मीन पर बैठना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। नंगे पैर चलना, ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ये करो आप। अगर ये थॉट्स, जो भी कुछ मैंने बताया, ये थॉट अगर आप सही कर सकते हो या फिर इस प्रोग्रामिंग को अगर आप चेंज कर सकते हो, तो आपके जिंदगी में कौन से चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। गाइडेंस को फॉलो करके अगर आप ये पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस चेंज करते हो तो आपके जिंदगी में एक ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है। आप ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन को अट्रैक्ट करने वाले हो अपने लाइफ में, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। हेल्थ वाइज भी एक ट्रांसफॉर्मेशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ। योर विशेस एंड योर ड्रीम्स बहुत इजीली फुलफिल हो जाएंगे, और यू आर फ्लाइंग विथ योर ड्रीम्स, मुझे ये दिख रहा है। यू आर फ्लाइंग विथ योर ड्रीम्स। आपको कोई बांध के नहीं रख सकता, कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन आपको बांध नहीं सकता। उसके बाद करियर, ओ माय गॉड, यस, आपके करियर में बहुत बरकत आपको देखने को मिलेगा।
क्या बात है। आपकी जिंदगी में जो अभी लोड चल रहा है या फिर बहुत ज्यादा आपको परेशानी जिस जिस एरिया में फेस करना पड़ता है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी लोड आपको लेना पड़ता है, अननेसेसरी डिफिकल्टीज आपको फेस करनी पड़ती हैं, वो डिफिकल्टीज, वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। ओके अगर ये थॉट प्रोसेस आप सही कर लेते हो तो, इस थॉट प्रोसेस में आप एक चेंज लाते हो तो। ओके सो दैट्स ऑल माय पाइल नंबर 1। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, हेल्प हुआ होगा इस रीडिंग से। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज, मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली पाइल नंबर 2, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 को चूज किया है, ओशन स्पिरिट के साथ कनेक्टेड हुए हो आप लोग, जरूर शुरू करेंगे आपके लिए रीडिंग। और आज का टॉपिक आप लोगों ने ही चूज किया है, राइट? क्योंकि कल मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था जहां पर मैंने आप लोगों पर चॉइस छोड़ा था कि आप जो भी चूज करोगे उसी के ऊपर आज मैं रीडिंग करूंगी। और टॉपिक आप लोगों ने चूज किया है, मतलब वोट सबसे ज्यादा आया है इसी टॉपिक के ऊपर कि which thought of yours is getting manifested knowingly unknowingly। कौन सा वो थॉट है आपका जो कि मैनिफेस्टेड हो रहा है जाने अनजाने में। शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं इन कार्ड से कुछ मैसेजेस को चैनल करूंगी। ओके आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ से, आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ आपको जो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं उसी मैसेज को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरे पाइल नंबर 2 के मैनिफेस्टेड सेल्फ जो भी उनको बताना चाहते हैं, उसके बाद मैं वो पर्टिकुलर थॉट को यहाँ पर चैनल करूंगी जो कि नोइंगली अननोइंगली मैनिफेस्टेड हो रहा है, ठीक है? लेकिन सबसे पहले देखते हैं आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ आपको अभी इस रीडिंग के थ्रू क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू एंड थैंक यू। एक्शन लीड्स टू सक्सेस। ओ माय गॉड, क्या बात है। एक्शन सक्सेस तक आपको लेकर जाते, ऑलमोस्ट देयर। ओके ग्रेट, एक्शन लीड्स टू सक्सेस, ऑलमोस्ट देयर। ऑलमोस्ट कहाँ? विक्ट्री, विक्टोरियस बनने की ऊर्जा के बहुत करीब आ गए हो आप। अननोन गिफ्ट, और यहाँ पर बहुत सारे स्टार्स भी हैं, तो आपकी कोई विश मैनिफेस्टेड हो रही हैं, बहुत जल्द प्रिपेयर हो जाओ। आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ यहाँ पर आपको कोई गाइडेंस नहीं देने आ रहे हैं, यहाँ पर आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ आपको ये ब्यूटीफुल मैसेज, नॉट मैसेज बट ब्यूटीफुल न्यूज देने आए हैं कि भाई प्रिपेयर हो जाओ। आप जिस विश को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर जिस सक्सेस को, जिस विक्ट्री को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, कैसे मैनिफेस्ट कर रहे हो? अपने हार्ड वर्क से, अपने हार्ड वर्क से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर कोई हो सकते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करके भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, वो तो अलग बात है। लेकिन सिर्फ बैठे बैठे मैनिफेस्ट कर रहे हो ऐसी बात नहीं है। आपने इस चीज के पीछे बहुत एक्शन लगाया है, बहुत इन्वेस्ट किया है, नॉट ओनली मनी इन्वेस्टमेंट बट ऑल्सो एनर्जी इन्वेस्टमेंट। बहुत प्लानिंग किया है, बहुत हार्डवर्क लगाया है, बहुत एफर्ट्स लगाया है, अपना 100 क्या, किसी किसी के लिए तो 200% मुझे दिख रहा है। ओके जितना आपसे हो पाता उससे कई ज्यादा बढ़ के आपने हार्डवर्क दिया है। ऑल्सो बहुत सारे टेस्ट्स को जैसे कि आपने पास किया है, मदर यूनिवर्स ने यहाँ पर बहुत सारे टेस्ट लिया था। ओके कमिटमेंट टेस्ट किया गया था, ऑल्सो डिटर्मिनेशन, कितना डिटरमाइंड हो आप, कितना हार्डवर्क लगा सकते हो आप। जब चीजें नहीं हो रही हैं, कुछ भी नहीं हो रही है, तब भी कितना आप हार्डवर्क लगा रहे हो, ये देखने की भी कोशिश यहाँ पर की गई है, जिसके ऊपर आप पास कर गए। ओके मतलब आपने ब्यूटिफुली वो टेस्ट दिया, आपने ब्यूटिफुली वहां पर स्टैंड किया और आपने उन सिचुएशंस को जैसे हैंडल किया। You have actually passed those tests and now your manifested self is coming here
टू इन्फॉर्म यू दैट जिस चीज के ऊपर, जिस पर्सन के ऊपर, या फिर जिस लाइफ के जिस भी एरिया के ऊपर इतना ज्यादा हार्ड वर्क, इतना ज्यादा प्रे, इतना ज्यादा विश मांगना, ये जो भी कुछ चल रहा था, जो भी कुछ मन्नत आपने मांगा था, यस यू आर ऑलमोस्ट देयर, बहुत करीब आ गए हो विक्ट्री की, बहुत करीब आप आ गए हो उसी चीज में, उसी एरिया में आपको विक्ट्री मिलने वाली है, वो ताज मिलने वाली है आपको, वो सम्मान मिलने वाली है आपको, वो हक का, आपका जो हक का है वो मिलने वाला है आपको, आपके एक्शन की वजह से, आपके हार्डवर्क की वजह से। ग्रेट, ग्रेट। और कहीं ना कहीं ये सरप्राइजिंगली मिलेगा, मतलब जैसे आप सोच रहे हो, जिस वे में सोच रहे हो, जिस तरीके से आप इसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस तरीके से नहीं होगा, सरप्राइजिंगली होगा। सरप्राइजिंगली जब लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे तभी हो जाएगा ये काम, लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे जब। और बहुत बहुत हैप्पीनेस की यहाँ पर एनर्जी है। ओके, ऑल्सो कहीं ना कहीं दिख रहा है मुझे जैसे कि ये सन की एनर्जी मुझे दे रहा है, जितना आपने सोच के रखा है, जब आप मैनिफेस्ट करो या फिर जो भी सोच के आप इतना हार्डवर्क दे रहे हो, ठीक है, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा आपको, कहीं ज्यादा। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा मैं बार बार देख रही हूँ, इमोशनल फुलफिलमेंट यहाँ पर है आपके लिए। चलिए अब देखेंगे कि कौन सा वो थॉट है जो कि मैनिफेस्टेड हो रहा है नोइंगली अननोइंगली। Knight of Wands, the World, Ace of Swords, Ten of Wheels, Ten of Pentacles यहाँ पर हैं। बॉटम तरफ है क्वीन ऑफ व्हील्स, क्या बात है, यहाँ से भी देखेंगे, उसके बाद में अच्छे से आपको समझाऊंगी कौन सा वो थॉट है जो कि मैनिफेस्टेड हो रहा है। Anxiety, rest and rejuvenation, action, appreciation, आप लोग देखो, मैं एनर्जी बता रही हूँ आपको, क्या एनर्जी मैं चैनल कर रही हूँ। अगर आप रेजोनेट कर पाते हो देन आगे तक देखिएगा, दिस इज योर रीडिंग। अगर आप रेजोनेट नहीं कर पाते हो देन कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है कि आपकी ये रीडिंग नहीं है। तो भाई जहां पर भी आप इतना ज्यादा मेहनत लगा रहे हो ना किसी चीज पर, हाँ बहुत एक्शन ले रहे हो, बहुत दौड़ रहे हो, बहुत भाग रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत एंड एफर्ट की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है किसी एक एरिया में। ये हेल्थ एरिया भी हो सकता है, ये स्पिरिचुअलिटी भी हो सकती है, ये करियर भी हो सकता है, ये लव लाइफ भी हो सकता है किसी किसी के लिए। ज्यादातर मुझे यहाँ पर करियर दिख रहा है, फिनेंसेस को सही करने की एक ऊर्जा यहाँ पर मुझे महसूस हो रही है। ओके, नेम फेम की ऊर्जा यहाँ पर बहुत महसूस हो रही है, किसी किसी के लिए हेल्थ दिख रही है मुझे, स्पिरिचुअलिटी में आप बहुत कंट्रीब्यूट कर, लाइफ पर्पस में आप बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो बात जो भी है बेसिकली, आपको इस बात में ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस मिल चुके हैं, बहुत सारे हर्डल्स मिल चुके हैं, बहुत सारे डाउन आपने देखा है, थोड़े बहुत अप भी देखा है आपने, लेकिन डाउन ज्यादा से ज्यादा देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप की एक ब्यूटीफुल एनर्जी ये थी इस जर्नी में कि आपके अंदर ये जो फायरी एनर्जी है ना, इसको बुझने नहीं दिया आपने, इस पैशन को बुझने नहीं दिया आपने। कितना भी चैलेंज आपने क्यों ना फेस किया हो, कहीं ना कहीं अंदर एक बिलीफ था कि ये चीज मेरा ही है, इसमें हक मेरा ही है और ये मुझे ही मिलके रहेगा।
टाइम लग सकता है, शायद टाइम लग सकता है, लेकिन ये चीज मुझसे कोई छीन के लेके नहीं जा सकता, बस फुल स्टॉप वहां पर। आपने चैलेंज फेस किया तो आपने रोया होगा, आपने डिफिकल्टी फेस किया होगा, एंजाइटी फेस किया होगा, लेकिन उसमें भी आपने कभी ये नहीं सोचा कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। आपने किसके ऊपर एंजाइटी फील किया? आपने इसके ऊपर एंजाइटी फील किया कि फिर अगर ये वर्कआउट नहीं कर रहा है तो और क्या करना है मुझे इसको वर्कआउट करवाने के लिए। आपने ये नहीं सोचा इस जर्नी में, मतलब उस इंटेंसिटी में सोचा होगा, लेकिन जिस इंटेंसिटी में सोचने की जरूरत है कुछ मैनिफेस्ट करने के लिए, उस इंटेंसिटी में आपने कभी ये बात नहीं सोची कि शायद ये चीज मेरे लिए नहीं है, या फिर शायद इस चीज को मुझे छोड़ के भाग जाना चाहिए, शायद ये चीज कभी मुझे मिल ही नहीं सकता, शायद ये मैं डिजर्व ही नहीं करता हूँ या फिर करती हूँ। ये उस इंटेंसिटी में कभी आपने सोचा ही नहीं। रैदर उस इंटेंसिटी में आपने ये जरूर सोचा होगा कि इतना क्यों मैं स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ, क्या गलती हो रही है मुझसे, कैसे मुझे चेंज करना है, क्या चेंज करना है मुझे, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि ये मेरे लिए है, मैं इस चीज के लिए हूं, ये मेरा पर्पस है, इसी बात में मुझे आना था, यही मुझे करना था, यही इसी में मुझे विक्ट्री चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही है तो क्या करना है। ऐसे काम करके देखते हैं, वैसे काम करके देखते हैं। तो हार्ड वर्क एंड एफर्ट आपने बहुत डाला, क्योंकि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं ये बिलीव था कि एक ना एक दिन ये फेस चेंज हो जाएगा, बिकॉज आई डिजर्व दिस। ये जो बिलीफ सिस्टम, ये जो थॉट प्रोसेस आपने रखा था कि कहीं पर हम हार्डवर्क देंगे, कहीं पर हम एफर्ट देंगे, वहां पर खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा, हो ही नहीं सकता। यूनिवर्स ऐसे काम ही नहीं करती है। यूनिवर्स नेवर एवर वर्क्स लाइक दैट। लॉ ऑफ यूनिवर्स में ये है ही नहीं। ये जो सोच आपने रखा है, यही सोच मैनिफेस्टेड हो रहा है। इसी वजह से यू आर ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट वेयर, टुवर्ड्स विक्ट्री, टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहां पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, जैसे कि किसी जगह पर जीत हासिल हो रही है, किसी युद्ध से आप जैसे कि लौट रहे हो जीत के। ये किसी किसी के लिए लीगल केस भी हो सकता है, किसी किसी के लिए ये कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, जैसे कि बहुत टाइम से एक ट्रीटमेंट चल रही थी, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये क्यों काम नहीं कर रहा है, इतना हम खर्चा कर रहे हैं, इतना हेल्थ के पीछे इतना कुछ कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उस डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि शायद नहीं होगा, आपने ये सोचा कि क्यों नहीं हो रहा है, तो मुझे कहाँ क्या करना चाहिए इंप्रूव होने के लिए, इंप्रूव करवाने के लिए, हेल्थ इंप्रूव करवाने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए, ये आपने जरूर सोचा होगा। जो एंजाइटी का यहाँ पर कार्ड आया है ना, कि रात रात भर आप सोच रहे हो, रात रात भर ये नहीं सोच रहे हो कि ओ माय गॉड हाय मेरे जिंदगी में तो ये नहीं होगा, अब क्या होगा, नहीं। ये आपने सोचा कि अरे ये नहीं, ये जो कि मैं कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ, ये वर्कआउट नहीं कर रहा, तो अब और मुझे क्या करना चाहिए वर्कआउट करवाने के लिए, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि ये मेरे जिंदगी में होके रहेगा। दैट इज द ब्यूटिफुल थिंग यू हैव मेंटेन्ड, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गाइज, आई एम लिटरली प्राउड ऑफ यू। हाँ, वो हो रहा है, अब हो रहा है। यू आर वेरी क्लोज, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव दैट विक्ट्री जो आपने सोचा है, जिस सोच को रख के आपने इतना ज्यादा मेहनत किया है, इतना ज्यादा हार्डवर्क डाला है, क्योंकि ऑलरेडी अंदर ही अंदर आप विक्टोरियस थे। मतलब इस क्राउन को कहीं ना कहीं ऑलरेडी आप इमेजिनेशन में आपने रखा था, कभी भी अपने इमेजिनेशन से इस क्राउन को हटाया नहीं था, हार माना ही नहीं इस जर्नी में आपने कभी। तो हार आप कैसे देख सकते हो इस जर्नी में? मैनिफेस्ट हो रहा है वो जीत। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कौन सा वो थॉट है जो कि मैनिफेस्टेड हो रहा है? जीत का थॉट। ओके, कि ये मैं तो हासिल करके ही रहूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए ही है, आई एम डिजर्विंग, मैं ही डिजर्व करती हूँ, या फिर मैं ही डिजर्व करता हूँ इस चीज को। और उस चीज के पीछे जो इतना मेहनत किया है आपने, इस सोच में कि हाँ मेहनत का फल मिलेगा, तो ये मैनिफेस्ट हो रहा है, मेहनत का फल मिल रहा है, क्योंकि आपने सोचा है कि मेहनत का फल मिलता है, तो मिल रहा है, मिलेगा। ठीक है, विक्ट्री मुझे मिलके रहेगा, ये सोचा है, तो ये मैनिफेस्टेड हो रहा है। ओके, क्योंकि आपने हार नहीं माना इस जर्नी में। आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। चलिए अभी देखते हैं मदर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
पोस्टपोनमेंट, द मास्टर मैनिफेस्टर बन गए हो आप। मास्टर मैनिफेस्टर बन गए हो। कॉम्प्रोमाइज, यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज का यहाँ पर कार्ड है, गिल्ट। ओके, फॉरगिवनेस की एनर्जी में टैप इन करो, ठीक है। ऑल्सो अगर पॉसिबल है लोगों की हेल्प करो एंड थोड़ा सा डोनेट करो, ठीक है। ऑलरेडी अगर आपकी इनकम हो रही है लेकिन उतना इनकम नहीं है, उतना अर्निंग नहीं है कि आप डोनेट कर पाओ, फिर भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ डोनेट करो, ओके। और इस चीज में ना पोस्टपोनमेंट मत दिखाओ कि जब हम और भी ज्यादा कमाने लगेंगे तो हम डोनेट करेंगे, नहीं। अगर पॉकेट मनी मिल रही है ना, उसमें से भी आप 100 रुपए, इफ नॉट 100, 50 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, 5 रुपए कर दो तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा, ओके। ऑल्सो किसी भी काम को हाल फिलहाल में डिले मत कीजिएगा, ठीक है। ये छोटी से छोटी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल किसी ने आपको कहा कि ये किसी व्हाट टू से, किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, टीवी ठीक करनी है। घर पे अगर किसी ने आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया और आपने कहा कि हाँ हाँ बुला लेंगे, और आज नहीं बुला रहे हो, कल नहीं बुला रहे हो, कल करेंगे, कल करेंगे, ये अगर कर रहे हो ये मत क्या करो, ठीक है। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में आप खुद मत आओ। तो ये चीज आपके लिए रखा तो हुआ है, ये भी पोस्टपोन होता रहेगा। आप जो बनना चाहते हो वो पहले बन के दिखाओ, जो हासिल करना चाहते हो वो पहले होके दिखाओ, ठीक है। आपको पोस्टपोनमेंट नहीं चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करवाना है सक्सेस, विक्ट्री। आप खुद भी पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में मत आइए फिर अभी, ये आपको बोला जा रहा है, ठीक है। सीक्रेट्स को समझिए, ऑलरेडी यू आर मास्टर मैनिफेस्टर, यू आर ऑलरेडी मैनिफेस्टिंग ब्यूटीफुली। सो अभी छोटी मोटी एनर्जी की वजह से इसको डिले नहीं करवाना है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करना बुरी बात नहीं है, लेकिन कहां पर कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो वो थोड़ा सा देखो। ऐसी किसी जगह पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी है जिसमें आपकी वर्थ ही डाउन हो रही है। जैसे कि कोई इंसान, आप किसी से प्यार तो करते हो लेकिन वो इंसान आपको यूज कर रहा है, ये सोचकर भी आप उनको यूज करने दे रहे हो सकता है कि ये जो भी मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने बात किया ये करियर में है, ठीक है। आपके लव लाइफ में चीजें ऐसी चल रही है कि कोई इंसान आपको आकर यूज कर रहे हैं, आपको पता है कि यू आर सेटलिंग फॉर लेस, ये मत क्या करो वहां पर, क्योंकि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदर यूनिवर्स को फिर ये दिखा रहे हो कि आई डिजर्व टू बी यूज्ड, आई डिजर्व टू बी सेटल्ड फॉर लेस। ये मत क्या करो। और जब भी आप खुद के लिए इमेजिन करो, विक्ट्री बोलो, जो भी, लव बोलो, पैसे बोलो, अनलिमिटेडली इमेजिन करो। कहीं पर कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ओ माय गॉड मैं तो अनरियलिस्टिकली इमेजिन कर रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है। जितना आप कर सकते हो ओपनली इमेजिन करो, ठीक है। कि मैं जहां पर हूं वहां पर तो मुझे 25,000 नहीं मिल रहा है, मैं 1 लाख क्या इमेजिन करूं, करो। 25,000 नहीं मिल रहा है तब भी आप 1 लाख इमेजिन करो, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है, अपनी वर्थ आप खुद दिखाओ मदर यूनिवर्स को, एंड इससे दूर रहो, ओके। चलिए यहां से भी देखते हैं क्या मैसेज आपको मिल रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से। अवेकन योर एम्पैथी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। किसी को दान करना, किसी को हेल्प करना, किसी और के दुख को बांटना, ये आप करें। किसी और को किसी भी तरह से हेल्प करना, अगर हेल्प मांगी जा रही है आपसे, चाहे जो कि मैंने बताया कि टीवी ठीक करवा दो यार, तो वो भी हेल्प आप किया करें, ठीक है। फ्री योरसेल्फ फ्रॉम पेन, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए, ओके। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आए, खुद को फॉरगिव करें, टफ टाइम्स को फॉरगिव करें। जिस टाइम में आपके साथ चीजें गलत हुआ है या फिर लोगों ने गलत किया है, उस टाइम को फॉरगिव करें, लोगों को फॉरगिव करें, फॉरगिवनेस की एनर्जी में टैप इन करें, ओके। एंड लास्टली देखते हैं क्या कौन से ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट कर रहे हो जस्ट बिकॉज आपके थॉट्स इतना ब्यूटीफुल हैं, ठीक है। आपके थॉट प्रोसेस में
ये ब्यूटीफुल एनर्जी को आपने जगा दिया है, तो कौन से ब्लेसिंग्स आप देखने वाले हो? कुछ चेन इवेंट्स। ओ माय गॉड, सबसे पहला ही कार्ड आया है प्रॉस्पेरिटी। फाइनेंशियल एरिया में बरकत आप देखने वाले हो। फाइंडिंग, जो आप ढूंढ रहे हो अपने जिंदगी में, जिसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज आपको मिलने वाली है। नेम एंड फेम, लोगों के लिए इंस्पिरेशन आप बनने वाले हो, ये भी ब्लेसिंग आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल डियर। और जहां पर आप पैशनेट हो उस चीज में आपको विक्ट्री देखने को मिलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस होता है तो। एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 को चूज किया है इंट्यूटिवली, बाबा यागा स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्टेड फील आप लोगों ने किया है। जरूर शुरू करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों ने ही चूज किया है। कल मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था जहां पर मैंने चॉइस कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ा था कि जो टॉपिक आप चूज करोगे उसी टॉपिक के ऊपर आज मैं रीडिंग करूंगी। सबसे ज्यादा वोट इसी टॉपिक के ऊपर आया था कि विच थॉट ऑफ योर्स इज गेटिंग मैनिफेस्टेड नोइंगली अननोइंगली। कौन सा वो थॉट है आपका जो कि मैनिफेस्टेड हो रहा है जाने अनजाने में? देखते हैं। सबसे पहले आपकी रीडिंग मैं शुरू करूंगी आपके ही मैनिफेस्टर सेल्फ से एक मैसेज चैनल करके। देखते हैं आपके मैनिफेस्टर सेल्फ क्या आपको बताना चाहते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम टू दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर माई पाइल नंबर 3। प्लीज बता दें मेरे पाइल नंबर 3 के मैनिफेस्टर सेल्फ मेरे पाइल नंबर 3 को क्या बताना चाहते हैं। Thank you. Keep trying. Keep trying. Nourishment while waiting. Immense growth. Okay. Sacred boundaries. मैनिफेस्टेशन एक आर्ट है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन एक आर्ट है। एक ऐसा आर्ट, देखिए ऐसा मैं बताती हूँ, मैनिफेस्ट सभी कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है कि मेरे पास ये एबिलिटी है आपके पास नहीं है, या फिर आपके पास है मेरे पास नहीं है। नहीं, हम सबके पास ये एबिलिटी होती है, हम सबके पास ये पावर होता है। इस पावर के साथ ही हम जन्म लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो सिनर हैं उसको मैनिफेस्ट का पावर नहीं मिलेगा, जो पास्ट लाइफ में गुड कर्मा जिन्होंने किया है उसी को मैनिफेस्टेशन का पावर मिलेगा। नहीं, सबको मिलता है मैनिफेस्टेशन का पावर। उसी पावर के साथ हम इस धरती पर आते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इस पावर को सही तरीके से यूटिलाइज करना आता है। बहुत कम लोगों को इस पावर के साथ सच में काम करना आता है। बहुत कम लोगों को ये आता है, लेकिन पावर सबके पास है। ओके, पावर सबके पास है, लेकिन बहुत कम ही लोगों को वो पावर यूटिलाइज करना आता है। और ये आपको बताया जा रहा है कि मैनिफेस्टेशन का आर्ट जो है, जिस तरीके से हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं, उसका ही एक जैसे कि झलक आपको दिखाया जा रहा है। ओके, आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत बहुत नाजुक बाउंड्रीज होते हैं। अगर कुछ चीज आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो या फिर अपने मैनिफेस्टेड सेल्फ को अगर आप एनहांस करना चाहते हो, तो बहुत नाजुक बाउंड्रीज होते हैं। बहुत कॉशियसली उन बाउंड्रीज को आपको हैंडल करना पड़ता है। ओके, और जिसके लिए जाहिर सी बात है, अवेयरनेस की तो बात है ही।
आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मैं हमेशा जब भी लोग मेरे पास आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैम मुझे मैनिफेस्टेशन सिखाएं आप, मैं हमेशा उनको बोलती हूँ कि सबसे पहले तो मेडिटेट करो। मेडिटेट करके अपनी ऊर्जा को उस जगह पर लेकर जाओ जहां पर मैनिफेस्टेशन कुछ हद तक एफर्टलेस लगे। एनर्जी सही नहीं है जिंदगी में, कभी भी सही से आपने मैनिफेस्ट नहीं किया है और तुरंत ही आप जिंदगी में कभी अपने मेडिटेशन नहीं किया है और तुरंत ही आप बैठ रहे हो मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वहां पर इधर उधर चीजें बिखर जाएगा सब कुछ। आप मैनिफेस्ट करोगे होगा कुछ और। बहुत लोगों ने मुझे आकर कहा है मैम मैं पैसों को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया कि जिस दिन से मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया उसके बाद से पैसे खर्च हो रहे हैं, ज्यादा खर्च हो रहे हैं। ये इसीलिए होता है। ऑपोजिट क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि उनकी एनर्जी सही नहीं है, कहीं ना कहीं वो गलती कर रहे हैं। लेकिन इतना नाजुक होते हैं ना ये बाउंड्रीज कि लोग समझ नहीं पाते हैं। तो पहले तो समझने के लिए गलती कहां पर हो रही है, ओके, पहले तो एक जगह पर छलांग मारने के लिए पहले तो उस जगह को जानना पड़ेगा ना कि वो जगह उस जगह की प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है, क्या सही है क्या गलत है, उसमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। पहले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको समझने हैं, राइट? तो अवेयरनेस, नंबर 1 इज अवेयरनेस। अवेयर रहोगे तो पता चलेगा कहाँ पर आपकी एनर्जी सही जा रही है, अलाइनमेंट में है, कहाँ पर अलाइनमेंट में नहीं है, कहाँ पर अभी के अभी आपने गलत सोच लिया, अभी के अभी। इसको ट्रैक करने के लिए, इस थॉट को ट्रैक करने के लिए, इसको हमेशा बैठ कर ही करना है या फिर ऑलवेज आपको थॉट पर फोकस रख के ही थॉट्स को ट्रैक किया जाता है, ऐसा नहीं है। हैबिट बन जाएगा जब आप मेडिटेशन करोगे ना, अपने आप वो हैबिट बिल्ड हो जाएगा अपने अंदर। जैसे कि सपोज मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरे थॉट में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है अभी, ओके। सो ये एक दिन में नहीं हुआ है, होगा भी नहीं, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। मेरे अंदर कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, जो आप हो वो मैं भी हूँ, जो मैं हूँ वो आप हो, राइट? तो आपको क्या बोला जा रहा है, देखिए, आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो जिंदगी में, चाहे सक्सेस बोलो, प्यार बोलो, ग्रोथ बोलो, ठीक है, कंटिन्यूअस आपको कोशिश करते रहना है। गलत होगा, चीजें गलत करोगे आप, एक ट्रायल एंड एरर फेज में आपको रहना है, ठीक है। सपोज आप फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपने प्रिपेयर किया, आपने सोचा कि अरे मेरी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी है, आप एग्जाम के लिए अपियर आपने किया और उस एग्जाम में आपको फेलियर मिल गया। इसका ये मतलब नहीं है कि आप छोड़ रहे हो, वहां पर नहीं, छोड़ना सही नहीं होगा। वहां पर रैदर आपको ये सोचना है कि क्या गलती मैंने यहाँ पर किया था, पास में प्रिपरेशन में क्या गलती हुई थी जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। अभी गलती को सोचे, सुधारे, उसके बाद फिर से ट्राई करें। फिर से फेलियर मिल सकता है, फिर से फेलियर मिलेगा, तो फिर से आपको सोचना है कि फिर कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है ये जब ट्रायल एंड एरर फेज में आप रहोगे, ऐसे करते करते एक दिन वो आहा मोमेंट मिल जाएगा आपको। एक दिन वो इंसाइटफुल जो एक्चुअल में जो दरवाजा है, जो जिस दरवाजे के पीछे सक्सेस रखा हुआ, वो दरवाजा आपको मिल ही जाएगा। तो नंबर 1 इज अवेयरनेस। पहले तो अवेयरनेस बढ़ानी है, ठीक है, मेडिटेट करके। उसके बाद कंटिन्यूअस ट्राई करते रहना है, छोड़ना नहीं है, हार नहीं मानना है वहां पर। एंड ये जो ट्राई आप कर रहे हो, ठीक है, फेलियर मिल रहा है, फिर से ट्राई करो, फिर से चीजें चेंज करके कोशिश कर रहे हो, फिर से फेलियर मिल रहा है, फिर से वापस आ रहे हो, फिर से कोशिश कर रहे हो, ढूंढ रहे हो कि क्या गलती की है मैंने। इस कंप्लीट प्रोसेस में ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रखने की जरूरत पड़ रही है, कहीं ना कहीं आपको इंतजार करने की जरूरत पड़ रही है, सक्सेस के लिए इंतजार, ग्रोथ के लिए इंतजार, राइट? अभी इस ग्रोथ में, सॉरी, इस इंतजार में आपको नरिश्ड रहने के लिए बोला जा रहा है। इस इंतजार में अगर आप खुद के साथ टॉक्सिक बन गए, तो कितना भी आप ट्राई क्यों ना करो, कितना भी आप कोशिश क्यों ना करो, वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने एनर्जी वाइज आप टॉक्सिक बन गए। अभी एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाती हूँ। सपोज फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस पर्सन को अपना प्यार जता रहे हो, वो करते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अवेयर रहो, मेडिटेट करो, अपने ऊपर काम करो, एंड जो भी करना है वो करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। मतलब यूनिवर्स बिल्कुल भी आपको ना नहीं करिए, आपके मैनिफेस्ट सेल्फ बोल रही है, जाहिर सी बात है, मतलब जरूरी है कि आप ट्राई करें, नहीं तो कैसे होगा, ट्राई तो करना ही है, ट्राई करें। लेकिन ये जो ट्राई आप कर रहे हो, इस
जर्नी में, इस पीरियड में जहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्राई करो, कुछ आपको हासिल नहीं हो रहा है, इस पीरियड में नरिश रहना है आपको। इस पीरियड में ये नहीं करना है कि ओ माय गॉड इस पर्सन ने मुझे छोड़ दिया, फिर ये पर्सन मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं दोस्तों के साथ बाहर नहीं जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे करियर नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे हंसना नहीं है, मुझे खेलना नहीं है। ये टॉक्सिक नहीं बनना है। तो फिर कितना भी आप कोशिश क्यों ना करो, कितना भी आप मन्नत मांग लो, कितना भी आप ट्राई करो, कितना भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करो, स्पेल करो, कुछ काम नहीं आने वाला है, क्योंकि आप इस जर्नी में ग्रोथ में नहीं आ रहे हो। यू नीड टू बी इन दैट ग्रोथ एनर्जी। ये जब ट्राई आप कर रहे हो ना, जब फेलियर मिल रहा है, चीजें नहीं मिल रही है, ये जर्नी आपको कुछ ना कुछ सिखाती है, वो सीखना है और नरिश रहना है। खुश रहो, इधर उधर देखो, खुद को और ग्रोथ में लेकर आओ कि इस जर्नी में और कैसे हम खुद को डेवलप कर सकते हैं। अगर फेलियर मिल रही है मुझे करियर में, तो और क्या स्किल्स हम डेवलप कर सकते हैं, और कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, और कौन से बुक्स को हम रेफर कर सकते हैं। अगर कहीं पर फेलियर मिली है तो मुझे और भी डेवलप करना है, मुझे और भी ग्रोथ में आना है। ऐसे नहीं है कि खुद के बारे में गलत सोचना शुरू कर दिया है आपने, मैं तो एबल्ड ही नहीं हूँ, मैं तो केपेबल ही नहीं हूँ, मैं तो गलत हूँ, ये हूँ वो हूँ, मुझे हंसना नहीं है, मुझे रोना है, खाना नहीं खाना है, ये सब नहीं चलेगा, फिर वैसे भी मैनिफेस्टेड नहीं होगा। ये कुछ सीक्रेट्स है, आपको बोला जा रहा है, आपको फॉलो करना है इफ यू रियली वॉन्ट टू एनहांस योर मैनिफेस्टेड सेल्फ। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कौन सा वो थॉट है जो कि मैनिफेस्टेड हो रहा है नोइंगली अननोइंगली। आपके लिए ये जो पहला मैसेज आया है ना आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ से, ये बहुत बहुत ज्यादा डिवाइन मैसेज है और बहुत डीप मैसेज है। ओके, चलो सबसे पहला कार्ड आया है डेविल, उसके बाद आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ व्हील्स। अच्छा, ओके, किंग ऑफ व्हील्स, बॉटम द डेक है थ्री ऑफ स्वॉर्ड। समझ गई मैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स लूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। आप देखो आपके साथ रेजोनेट कर भी रही हैं ये एनर्जी या नहीं। अगर करती हैं तो आगे तक देखिएगा, ये रीडिंग आपकी ही है, और अगर रेजोनेट नहीं करती हैं देन जाहिर सी बात है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। चलो ये कार्ड मैं लूंगी, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज, ये लूंगी मैं सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, एंड ये लूंगी मैं कम्युनिटी। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। इनडिसीजन, जब भी आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, या फिर जब भी आपकी कोई विश है, या फिर नॉट विश या फिर मैनिफेस्ट, ये वर्ड्स में यूज नहीं करूंगी। सपोज फॉर एग्जांपल आप अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, आप किसी पर्सन को अपने लव लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, बात अगर ऐसी भी है ना, तो भी वहां पर आप क्या सोचने लगते हो कि आपको हद से ज्यादा, मतलब अपने कंफर्ट, नॉट कंफर्ट जोन में कहूंगी, बट थ्रेशोल्ड जो होता है ना, थ्रेशोल्ड से बाहर जाकर आपको मेहनत करनी है, अनकंफर्टेबली मेहनत करते जाना है, तभी जाकर कुछ हाथ लगेगा, नहीं तो नहीं। मतलब मैं लग्जरी को, लग्जरी में बैठकर अगर मैंने मेहनत किया तो मेरा मेहनत का फल जो है वो नहीं मिलेगा मुझे। अगर हम किसी जर्नी में हैं करियर में, सपोज आप किसी करियर में जर्नी में हो, एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ, ठीक है। सपोज ऑलरेडी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि मैं अगर सारी सारी रात बैठकर पढ़ाई नहीं करूंगा, अगर मैं सो जाऊं तो मैं फेल कर जाऊंगा, वहां पर मुझे फेलियर मिल जाएगा। तो मुझे 2 बजे अगर नींद आ भी जाती है ना, तो भी मुझे अनकंफर्टेबली जाग के खुद को तकलीफ देकर 4 बजे 5 बजे तक जागना है और पढ़ाई करनी है। कितना भी 2 बजे के बाद पढ़ाई दिमाग में ना घुसे, फिर भी मुझे बैठ के रहना है बुक्स के सामने, और मुझे वो तकलीफ खुद को देनी है। मतलब तकलीफ ये वर्ड सोच कर तो आप करते नहीं हो, लेकिन आप क्या सोच आप खुद को देते हो कि अगर ऐसे हम हद से ज्यादा अनकंफर्टेबली एफर्ट नहीं लगाएंगे, डिफिकल्टीज को फेस नहीं करेंगे, डिफिकल्ट कैसे मैं बताऊं, मतलब
एफर्ट लगाना एक बात होता है, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड बना के एफर्ट लगाना वो अलग बात होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर हम एफर्ट लगाते हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन मुझे उससे भी ज्यादा करना है चीजों को हासिल करने के लिए, वहां पर पहुंचने के लिए। और खुद ब खुद आप अपने लिए ना वो डिफिकल्ट सिचुएशंस बना लेते हो, हद से ज्यादा खुद को तकलीफ देने लगते हो। एक एक जर्नी में आकर हद से ज्यादा आप खुद खुद को तकलीफ देने लगते हो। 2 बजे नींद आ रही है, आप सोते नहीं हो, आपको लगता है नहीं सो जाएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, हमको फेलियर मिल जाएगा। मुझे 4 बजे 5 बजे तक मुझे जागना है, पढ़ाई करनी है, खाने में उतना फोकस नहीं करना है, कहीं पर और फोकस नहीं करना है, मुझे हंसना नहीं है, मुझे गाना नहीं सुनना है, मुझे मूवी नहीं देखनी है, मुझे कोई एंटरटेनमेंट नहीं करना है, मुझे अपने आप को एक जेल में बंद करना है और पढ़ाई करनी है, तब जाकर मुझे सक्सेस मिलेगा। ये जो डिफिकल्टी खुद के लिए आप प्रिपेयर कर लेते हो ना, ये बहुत गलत है। ये टॉक्सिसिटी आप अपने इर्द गिर्द बना लेते हो, ये टॉक्सिसिटी मैनिफेस्ट हो जाती है। इसी टॉक्सिसिटी की वजह से ये जो भी चीज है ये इजीली मैनिफेस्टेड नहीं होता है, नहीं हो पाता है, डिले हो जाता है। आप बोलते हो ना खुद को, आप ये खुद को समझाते हो कि मुझे हद से बढ़ के मेहनत करना पड़ेगा तभी जाकर कुछ हासिल होगा। जब ये आप खुद को बताते हो, ये सोच जाकर मैनिफेस्ट हो जाता है और वो पाथ और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि आप ये खुद को बोल के, ये सोच के आप वो डिफिकल्टीज अट्रैक्ट कर लेते हो। जितना डिफिकल्ट होना चाहिए एक पाथ, उससे कई ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वो पाथ, क्योंकि आप दिमाग में ये खुद को खुद बोलते हो कि डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये आप कभी खुद को फील करवाते ही नहीं हो कि ये चीज मेरे लिए रखा हुआ है, थोड़ा सा कंफर्टेबली हम एफर्ट लगाएंगे तो भी हमको मिल जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी दिस इज देयर फॉर मी। मुझे यहाँ पर अनकंफर्टेबल होकर खुद के लिए डिफिकल्ट चीजें बनाकर टॉक्सिसिटी क्रिएट करके एफर्ट नहीं लगाना है। मैं कंफर्टेबली खुद को खुश रख के भी एफर्ट लगा सकता हूं, तब भी मुझे मिल जाएगा वो चीज, क्योंकि वो मेरे लिए ही है। ये सोच रख के अगर आप चीजों को करोगे तब भी आपको मिल जाएगा, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट माई वर्ड्स। लेकिन आप ये सोचते ही नहीं हो। सपोज आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी इंसान को अपनी जिंदगी में चाह रहे हो, मांग रहे हो, तो वहां पर आप क्या करते हो? आप दोस्तों के साथ बाहर नहीं जा रहे हो क्योंकि वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं है, ठीक है, उस इंसान के साथ रिकंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो आप हैप्पी नहीं हो पा रहे हो, आप सज नहीं रहे हो, आप ठीक से खाना नहीं खा रहे हो, आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर रहे हो। और कहीं ना कहीं अगर दोस्त बोल भी रहे हैं ना कि चलो बाहर जाओ, थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, आपको ये लगता है कि नहीं, अगर ये करेंगे तो मदर यूनिवर्स को शायद लग सकता है कि मैं तो ऑलरेडी खुश हूं और मदर यूनिवर्स वो मुझे नहीं देंगे। नहीं, मुझे दुखी रहना है, मुझे हर रोज रोना है, तब जाकर मेरा जो प्यार है वो प्रूवन होगा उस इंसान के सामने भी, मदर यूनिवर्स के सामने भी, कि यस आई एम इन लव विद दैट पर्सन, और मैं रो रही हूं, मैं तड़प रही हूं, तब जाकर मदर यूनिवर्स समझेंगे और मुझे वो पर्सन दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इस सोच में बेसिकली क्या हो रहा है, वो पर्सन तो मैनिफेस्टेड नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो पर्सन के साथ जो जर्नी है ये और ज्यादा टफ हो रही है, क्योंकि आप खुद को ये समझा रहे हो कि मुझे, मतलब जो भी आप खुद को बोल रहे हो, जो कि मैं रिपीट नहीं करूंगी, उससे मदर यूनिवर्स को क्या लग रहा है कि हाँ, इसको डिफिकल्टीज और चाहिए, इसको और रोना है, इसको रोने की वजह चाहिए, क्योंकि रोने की कोशिश कर रहा है या फिर कोशिश कर रही है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। बहुत डीप मैसेज है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं यहाँ पर, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि आई होप कि मैं सही तरीके से बता पा रही हूँ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है, दिक्कत क्या है, कौन सा वो थॉट है जो मैनिफेस्टेड होता जा रहा है। ये अगर हाल फिलहाल में आप कर रहे हो तो इसको कंट्रोल करें, इसको चेंज करने की कोशिश करें। और अगर हर बारी आप ये सोचते रहते हो, करते रहते हो, देन इस सोच को तुरंत के तुरंत चेंज करें। इससे आप जहां पर पहुंचना चाहते हो वहां पर आप बिल्कुल भी पहुंच नहीं रहे हो। रैदर क्या हो रहा है, ये जो जर्नी है, जितना डिफिकल्ट होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। आप डिफिकल्टी को मैनिफेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप खुद को ये बार बार ये सोच खुद को गिफ्ट कर रहे हो, ये थॉट खुद को गिफ्ट कर रहे हो कि डिफिकल्टीज फेस नहीं करेंगे तो एफर्ट रिवॉर्डेड नहीं होगा, हम सक्सेस को हासिल नहीं करेंगे, हमें प्यार नहीं मिलेगा।
जितना डिफिकल्टी फेस करेंगे, जितना ज्यादा खुद को वो नॉट टॉक्सिसिटी बट असल में टॉक्सिसिटी गिफ्ट कर रहे हो, बट आप सोच नहीं रहे हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आप ये नहीं सोच रहे हो कि आप टॉक्सिसिटी खुद को गिफ्ट कर रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि खुद को कंफर्टेबल जगह पर रख के अगर हम एफर्ट लगाते हैं तो वहां पर हम कुछ हासिल नहीं करेंगे। ये आपके फैमिली में भी रन करते हैं शायद, ये सोच ये आपके फैमिली में भी रन करते हैं। जितना अनकंफर्टेबल होकर, जितना हार्श होकर, खुद के तरफ हार्श वो ट्रीटमेंट देकर जितना एफर्ट लगाएंगे उतना ज्यादा वो एफर्ट काम करेगा। ये सोच आप रखते हो, ये गलत है। चेंज करो इसको चेंज करो। और मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ गाइस, इट्स नॉट एट ऑल इन अ हल्का वे, ठीक है? प्लीज हल्के में मत लीजिएगा इस चीज को। ये बहुत सीरियस प्रोग्रामिंग है जो कि आपको चेंज करनी है। इससे क्या हो रहा है, आपकी लाइफ और भी ज्यादा डिफिकल्ट होती जा रही है, और ज्यादा डिफिकल्टीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आपको जाना चाहिए, लेकिन आप 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में बार बार आकर अटक रहे हो वहीं पर, और उसके आगे तक नहीं जा पा रहे हो, क्योंकि आपके सोच में ये है कि नहीं, मुझे तो डिफिकल्टी फेस करनी है। डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे, खुद को थोड़ा सा कंफर्टेबल रखेंगे तो हम किंग ऑफ पेंटिकल्स तक नहीं जा पाएंगे। खुद को अनकंफर्टेबल रखेंगे, हार्श रहेंगे खुद की तरफ, तो जाकर वो चीज हासिल होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, और ऐसा हो भी नहीं रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है गाइस। अगर ये सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। ज्यादा जो मैंने कहा वो हो रहा है। डिफिकल्टीज ज्यादा इंक्रीज हो रही है। जितना डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए उतना ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ आप देख रहे हो, क्योंकि सोच की वजह से। थोड़ा सा खुद को इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर लेकर आओ। जितना हंसोगे, जितना एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन करोगे, उतना ज्यादा मैनिफेस्टेड चीजें होगी। जितना आप खुद सोचोगे कि ये चीज तो एफर्टलेसली होने वाला है। पता है, मैं हमेशा जब लोग मेरे पास आकर बोलते हैं कि मैम मैं मनी को मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ या फिर मनी को मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे एक अफर्मेशन दीजिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज रिपीट दिस अफर्मेशन एवरी डे कि मनी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स मी एफर्टलेसली एंड ईजिली, स्मूथली। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मनी इज फ्लोइंग टूवर्ड्स मी एफर्टलेसली। जितना खुद सोचोगे कि चीजें एफर्टलेसली हो रही हैं, जो भी आपके रास्ते में डिफिकल्टी रखा हुआ है वो भी कम होता चला जाएगा। लेकिन जितना खुद को ये, आप तो खुद को ही ये सोच गिफ्ट करो कि नहीं, मुझे डिफिकल्टी फेस करनी चाहिए, मुझे और डिफिकल्टी में रहना चाहिए चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए। डिफिकल्टी फेस नहीं करेंगे तो वहां पर मैनिफेस्ट भी सही से नहीं होगा। तो जितना है डिफिकल्टी, उससे कहीं ज्यादा और डिफिकल्टी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये तो गलत बात है ना। आप एफर्टलेसली मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये प्लीज खुद को बिलीव दीजिए, ठीक है? इस बिलीव सिस्टम में आइए कि आप एफर्टलेसली चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको हर दिन रोना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आपको मूवीज नहीं देख रहे हो, 2 बजे नींद आ रही है फिर भी आप सोने नहीं जा रहे हो, खाना नहीं खा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, ये करके ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हो चीजों को। नहीं, मैनिफेस्ट नहीं होगा। खुश रखो, अपनी एनर्जी को सही रखो, टॉक्सिसिटी मत गिफ्ट करो, खाना खाओ, कभी कभार मूवी देखा करो, हंसा करो, तो जाकर देखो एफर्टलेसली मैनिफेस्टेड हो जाएगा वो चीज। और ये भी नहीं सोचना कि ओ माय गॉड आज मैंने मूवी देख लिया तो बस। इतना जो एफर्ट 2 महीने से हम लगा रहे हैं प्रिपरेशन में, वो एफर्ट अब काम नहीं करेगा। अब मदर यूनिवर्स गुस्सा हो रही है क्योंकि मैं स्माइल कर रहा हूँ या फिर मैं मूवी देख रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा सच में नहीं है। ओके, टोटलिटी, थोड़ा सा शांत हो जाओ। ओके, थोड़ा सा शांत हो जाओ। शांत, जितना एनर्जी को शांत रखोगे उतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर पाओगे इजीली। इधर उधर स्विंग करोगे ना, ऐसे भागते रहोगे क्योंकि इस सोच में हो कि नहीं भागेंगे, थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, एक दिन भी रेस्ट लेंगे ना तो करियर डूब जाएगा। तो कितना भी आप भागते क्यों ना रहो, करियर डूब ही जाएगा क्योंकि आप डिफिकल्टी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ये इस सोच में आना चाहिए कि मैं रेस्ट भी लूंगा तो भी करियर सक्सेसफुल रहेगा। ओके, इंटीग्रेशन, यस।
अपने आप को होल फील करो, यू आर अ मैग्नेट। ये सोचो, हम एफर्ट लगाएंगे तो भी ये चीज मेरा है, हम आज थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, हम मूवी देख लेंगे, हम हंस लेंगे, हम सज लेंगे, तो भी ये चीज मेरी है, या फिर तो भी ये पर्सन मेरा है। ठीक है, लाइफ को एंजॉय करो, लाइफ को एंजॉय करो, और खुद के लिए और डिफिकल्टी मैनिफेस्ट मत करो गाइज, प्लीज, दिस इज माई रिक्वेस्ट। ये बहुत गलत सोच में आप हो, पता नहीं किस सोच में आप हो। आई डोंट नो कितनों के साथ ये रिजोनेट करने वाला है, लेकिन करेगा जरूर। जर्नी को एंजॉय करो। आपके फैमिली में अगर कोई ये बातें आपको बोलती रहती है ना कि अरे तुम बाहर जा रहे हो, तुम थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हो, तो इस तरह तो तुम कभी पास नहीं करोगी, ये सब झूठ है। इस झूठ को खुद खुद को गिफ्ट मत करें। उनको नहीं पता इसीलिए वो बोल रहे हैं, लेकिन असल में बात ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है गाइस, प्लीज समझिए बात को। खुद को रेस्ट नहीं दोगे, खुद को डिजर्विंग अगर नहीं समझाओगे कि यस यू डिजर्व दैट, कंफर्टेबली एफर्ट देकर भी वो मिल जाएगा तुमको, ये जब खुद को बताओगे तो डिफिकल्टी कम होगा। सच को प्लीज फीड करें, अलाउ, एग्जैक्टली अलाउ फ्लो इनटू योर लाइफ, फ्लो को अलाउ करें। ओके, एफर्टलेस चीजों को अलाउ करें, एफर्टलेस एनर्जी को अलाउ करें अपने जिंदगी में। ये एफर्टलेस एनर्जी मैनिफेस्टेड नहीं हो रही है आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में डिफिकल्टीज मैनिफेस्टेड हो रही है, क्योंकि आप खुद को 8 ऑफ पेंटिकल्स में हमेशा रखते हो, और खुद को ये प्रोग्रामिंग गिफ्ट करते हो, हमेशा गिफ्ट कर चुके हो ऑलरेडी, शायद आपको चेंज भी करना पड़ेगा, इजी नहीं होगा आपके लिए। कनेक्ट टू स्पिरिट इन नेचर, यू आर अ रेनबो, यू अट्रैक्ट हैप्पीनेस, यू अट्रैक्ट एडमिरेशन। ओके, खुद को रेनबो की तरह देखो, आप स्टॉर्म नहीं हो, आप स्टॉर्म को डिजर्व नहीं करते हो। खुद को स्टॉर्म मत समझो कि मुझे तो मुझे तो बहुत हार्श होना है खुद के साथ, तब जाकर कुछ हासिल हो सकता है मुझे। नहीं, आप खुद बैठे भी रहोगे ना कहीं पर, तो भी आप उस चीज को हासिल कर लोगे, ट्रस्ट मी। कंफर्टेबल एफर्ट लगाओ, हार्श होकर नहीं, खुद को फोर्स मत करो। अभी हम देखेंगे यहां से कि अगर ये एनर्जी आप चेंज कर पाते हो, ओके, इस प्रोग्रामिंग को, इस थॉट प्रोसेस को चेंज कर पाते हो, तो कौन से ब्लेसिंग्स को आप अट्रैक्ट करोगे आने वाले दिनों में अपने लाइफ में, कौन से ब्यूटीफुल चेंजेस आप देखोगे अपने जिंदगी में। स्पिरिट गाइड्स ऑल्सो, मुझे यहाँ पर मैग्नेट दिख रहा है, जो आप सोच रहे हो उसी को ब्यूटीफुली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आपको डिफिकल्टीज कम फेस करना पड़ रहा है। ऑल्सो आप अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ ब्यूटीफुली कनेक्ट हो जाओगे, क्योंकि आप खुद से प्यार करने लगोगे, खुद के साथ हार्श कम होगे आप। न्यू बिगिनिंग्स आप देखोगे अपने जिंदगी में, बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स जो कि अब तक नहीं हो रहा है, इतना ज्यादा अनकंफर्टेबल हार्श वे में खुद को हार्श फील करा के ये जो एफर्ट डाल रहे हो, एफर्ट डालने के बाद भी ये न्यू बिगिनिंग्स आप नहीं देख रहे हो, जबकि तब देख लोगे आप, क्योंकि एफर्टलेस एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना तब, तो इसीलिए एम्पावरमेंट, असल में जो आपके लिए रखा हुआ है, जो जिस पावर तक आप जाना चाहते हो, जो हासिल करना चाहते हो, वो तब आप हासिल करोगे। ऑल्सो मुझे इस एम्पावरमेंट कार्ड से ये भी दिख रहा है कि ये चेंज आप खुद में लाओगे ना, असल में आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ पावरफुल हो जाएगा। ओके, ट्राई करो, आपको पहले ही बोला जा रहा है कि ट्राई करो, ऐसे नहीं है बैठे नहीं रहना है, काम करना है, लेकिन खुद को हार्श फील करा के नहीं, ये बता के नहीं कि तुम हार्श नहीं फील करोगे, तुम डिफिकल्टी फेस नहीं करोगे और डिफिकल्ट बनाओगे नहीं चीजों को, तो तुम हासिल नहीं करोगे चीजें। नहीं, इजीली भी हासिल किया जा सकता है, ये सोच रखो पहले, तभी जाकर इजी पाथ दिखेंगे आपको। ठीक है, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं हेल्प किया होगा आपको। अगर हेल्प किया है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।